ओम शांति। 3 अप्रैल बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। आज का प्रश्न है, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? उत्तर है, याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। और आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ। और लास्ट में बाबा ने कहा, अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है। अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए देवी देवता बनाते हैं। फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, बाबा ने कहा, बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तब ही ऊंची तकदीर बनेगी। बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तब ही ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। और दूसरी पॉइंट है, इस शरीर से ममतब निकाल जीते जी मरना है। इस शरीर से ममतब निकाल जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद में रहे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बीमारी में भी एक बाप की याद में रहे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। और आज का वरदान है, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप के 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। ऐसे देवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे, वह कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसकी भी डगमग हो नहीं सकते, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ आधैर्य नहीं होना है। समय प्रमाण फल अवश्य मिलेगा। यह ड्रामा की नूंद है। समय प्रमाण फल अवश्य मिलेगा, यह ड्रामा की नूंद है। और स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनकर कमजोरियों को समाप्त करो। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और निम्रता का गुण धारण करो। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की
मार्क्स जमा होती रहेगी। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होंगे। ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। वह ऐसा बोल बोले जो सुनने वाले सोचें कि ऐसा बोल हम भी बोले। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब